गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट की। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात कर रहे थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग RLVP की बात कर चुके हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर चुके हैं, हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट की बात डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर चुके हैं। और नेक्स्ट हम लोग आज यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, जो आपकी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसकी आज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस किससे कहेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हम लोग ऑस्मोसिस किससे कहते हैं। ठीक है। तो ऑस्मोसिस किससे कहेंगे उसकी हम लोग यहाँ पे आज बात कर लेते हैं कि ऑस्मोसिस हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है। तो ऑस्मोसिस की हम लोग बात करें तो ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। ऑस्मोसिस क्या है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जो आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उनका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो फ्लो होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है। आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हो तो बायोलॉजी में भी आता है ऑस्मोसिस। तो कोई भी आपके सॉल्वेंट पार्टिकल है वो फ्लो कर रहे हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने कोई टैंक लिया है, इस टैंक के बीच में हम लोगों ने एसपीएम लगाई है। एसपीएम का मतलब क्या होता है? सेमी परमिबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो कर सकते हैं। इस मेम्ब्रेन के आर पार सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल जा सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो सॉल्यूट के पार्टिकल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग एनिमल मेम्ब्रेन वगैरह यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम में लेते हैं। फिल्टर पेपर को भी हम लोग एसपीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल ही आ जा सकते हैं। तो ऐसी मेम्ब्रेन आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है, जिस पार्ट में लो कंसंट्रेशन है, वहाँ से जाके किधर जाते हैं? जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है। क्लियर है? आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते रहते हैं और तब तक जाते रहेंगे जब तक दोनों की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। क्लियर है? तो इस टाइप से आपका ऑस्मोसिस यदि आपसे पूछा जाता है तो आप लोग क्या कहोगे कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन आर नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर है? कि ऑस्मोसिस हम लोग किसे कहेंगे कि जब भी आपके पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तरफ फ्लो करते हैं। क्लियर है? चलो। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। आरओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हम लोग घर में पानी को फिल्टर करने के लिए आरओ काम में लेते हैं। बस आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है। तो जब भी आपके कोई सॉल्वेंट पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तरफ जाते हो, यदि सॉल्वेंट पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से कहाँ पे जा रहे हो? लो कंसंट्रेशन में, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस आपको पता है, ऑस्मोसिस में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? लो से हाई की तरफ। तो रिवर्स ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस का उल्टा होगा। तो यहाँ पे हाई से कहाँ पे जाएंगे? लो की तरफ। तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आर नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस का क्या मीनिंग होगा वो आपकी समझ में आ गया कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। और आप लोगों को पता भी है कि आरओ में क्या करते हैं? हमारा जो ख़राब पानी होता है जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उससे हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? ऐसे वाटर में जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो। तो होता क्या है वहाँ पे कि जो वाटर जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स उस साइड में आते हैं जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन लो है। क्लियर है? तो हाई टू लो कंसंट्रेशन तरफ जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है उसे हम लोग यहाँ पे क्या कह देते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये तो बात हो गई ऑस्मोसिस की। ठीक है। अब ऑस्मोसिस आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऑस्मोसिस की बात करें तो ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहेंगे वो हम लोग बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात की कि एक टैंक हम लोग लेते हैं, उस टैंक में बीच में एसपीएम लगा देते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक साइड में हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं लो कंसंट्रेशन और दूसरी साइड में सॉल्यूशन लेते हैं हाई कंसंट्रेशन का। क्लियर है?
एक साइड में लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, दूसरी साइड में कैसा सॉल्यूशन है, हाई कंसंट्रेशन का। तो यहाँ पे आपको पता है कि ड्यू टू ऑस्मोसिस यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो करेंगे और किस साइड में जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। क्लियर है? जो आपके सॉल्वेंट पार्टिकल है लो कंसंट्रेशन से कहाँ पे जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो आपका सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन जिस साइड में, उसका वाटर लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल लो से हाई की तरफ आ रहे हैं, तो इसका जो लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई पिस्टन लगा दिया, ये हम लोगों ने क्या लगा दिया, पिस्टन। अब इस लेवल को इंक्रीज होने से रोकने के लिए यहाँ पे जो हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, इसमें ये लिक्विड का लेवल इंक्रीज होगा, तो इस लेवल को इंक्रीज होने से रोकने के लिए पिस्टन पे जितना भी प्रेशर हम लोग लगा रहे हैं, पिस्टन पे जितना भी प्रेशर हम लोग लगा रहे हैं, उस प्रेशर को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। उस प्रेशर को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? तो ऐसा प्रेशर जिसके थ्रू हम लोग ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। ऐसा प्रेशर जिसके थ्रू हम लोग ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। कैसे स्टॉप कर देंगे, यहाँ पे हम लोगों ने पिस्टन में प्रेशर लगा दिया। अब प्रेशर लगा दिया तो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि इधर प्रेशर लगा हुआ, तो लेवल इंक्रीज नहीं होगा। लेवल इंक्रीज नहीं होगा तो सॉल्वेंट के पार्टिकल लेफ्ट साइड से राइट साइड में नहीं आ पाएंगे, कहने का लो टू हाई कंसंट्रेशन नहीं जा पाएंगे। क्लियर है? तो ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप कर दे, उसे हम लोग क्या कर देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? उसे हम लोग क्या कह देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो कि ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर से सॉल्वेंट के पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसा प्रेशर जिस प्रेशर से सॉल्वेंट के पार्टिकल लो कंसंट्रेशन से किधर जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? तो डेफिनेशन आप लोग क्या लिख सकते हो, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस आर नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। या फिर आप लोग ये लिख सकते हो, द प्रेशर थ्रू विच सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है? तो दोनों में से कोई सी भी डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पाई से। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यहाँ पे पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कहना मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पता ही है आप लोगों को, सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अभी तक हम लोग मोलरिटी की बात कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मोलरिटी की। किसकी बात करेंगे, मोलरिटी की। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इसके अलावा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर है, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, उसके साथ के साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी कि किस टेम्परेचर पे आप लोग प्रोसेस को प्रोसीड कर रहे हो। आप लोग ऑस्मोसिस किस टेम्परेचर पे कर रहे हो, उस पर भी आप लोग पाई की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हम लोग बनाएंगे। एक फॉर्मूला तो एक ही होगा, लेकिन दो रिलेशन हम लोग यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। एक तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और दूसरा आपका पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब दोनों फॉर्मूलों को एक साथ लिखेंगे तो क्या लिख दोगे, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे, कांस्टेंट आप लोगों ने आर लगा दिया, तो पाई इजकल टू आर सी टी। ठीक है? आर यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम लोग गैस कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है? और सी आपकी कंसंट्रेशन मोलरिटी में, और टी आपका टेम्परेचर है। ठीक है? तो पाई इजकल टू सी आर टी। सी आपकी कंसंट्रेशन है मोलरिटी में, आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है। तो आपका पाई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत क्या आता है? अब मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, एन बाई वी आर टी। अब एन आपको पता ही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वी आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो एन की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास डब्ल्यू बी, मोलर मास एम बी। ठीक है? और ये आपका आर टी बाई वी ऐसे कैसे लिख देते हैं, तो एन की जगह मैंने क्या लिखा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और आर टी और ये वी मैंने ऐसे कैसे लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं आता है? अब आपको ये भी पता है मास अपॉन वॉल्यूम इजगल टू डेंसिटी होता है, तो पाई इजगल टू आप लोग ये भी लिख सकते हो डेंसिटी इंटू आर टी बाई एम बी। क्लियर? तो ये भी आपका फॉर्मूला बन सकता है। तो यहाँ पे एक रिलेशन ये भी आप लोग बना सकते हो। आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका कांस्टेंट होता है,
एम बी मोलर मास भी कांस्टेंट होता है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी बी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर है। आपसे यदि ये पूछा जाए कि डेंसिटी का ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होता है, तो आप लोग क्या कहोगे, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है। तो ये सारे रिलेशन आप लोगों को यहाँ पे निकालने होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, पाई इजकल टू सी आर टी, जिसपे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में या तो न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है ऑस्मोसिस की, रिवर्स ऑस्मोसिस की, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर की। क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करने होते हैं। चलो अब यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस हैं, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो देखो सबसे पहले हम लोग आइसो की बात कर लेते हैं। आइसो का मतलब आप लोग जानते हो कि आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। जैसे आप लोग आइसोमर्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। क्लियर है। ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उन्हें हम लोग क्या कह देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। क्लियर है। तो आप लोगों को कई बार क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आपको दे दिया जाता है कि दीज टू सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक का आप लोग मीनिंग क्या निकालोगे, कि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। क्या मीनिंग निकालोगे, कि इनका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, सेम है। क्लियर। तो पाई वन इजगल टू पाई टू, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कह देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब एक होता है हाइपरटोनिक और दूसरा होता है हाइपोटोनिक। आपके पास दो सॉल्यूशन है, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर यदि सेम है तब तो आप लोग क्या कह देते हो, आइसोटोनिक। अब सेम नहीं है तो उस कंडीशन में एक का ज़्यादा होगा, दूसरे का कम होगा। तो जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसे तो हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। क्लियर है। जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वो तो आपका हाइपरटोनिक, और जिसका कम होगा उसे आप लोग क्या कहोगे, हाइपोटोनिक। क्लियर है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन विच हैव हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन विच हैव लो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हाई वाले को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, और लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाले को हम लोग हाइपोटोनिक कहेंगे। क्लियर। तो इस टाइप से आप लोग कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो आपकी क्वेश्चंस में दी जाती हैं, तो वो आप लोग कर सकते हो। अब न्यूमेरिकल पे बेस्ड कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ कि 8.6 ग्राम आप लोगों ने यूरिया लिया, जिसे आप लोग 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हो। टेम्परेचर आपको 298 केल्विन दिया गया है। ठीक है। यूरिया आपको 8.6 ग्राम यूरिया दिया हुआ है, 1 लीटर सॉल्यूशन में आप लोगों ने डिजोल्व किया, और टेम्परेचर आपका कितना है, 298 केल्विन। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। अब ऑस्मोटिक प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इजगल टू सी आर टी। यही आपका फॉर्मूला है। इसे आप लोग आगे सिंप्लीफाई करके क्या लिखते थे, सी की जगह क्या लिख सकते हो, एन बाई वी आर टी। और भी सिंपल करके एन की जगह क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी बाई वी। ये आपका फॉर्मूला बनता था। ठीक है। अब डब्ल्यू बी की बात करें तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी की बात करें तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यूरिया का गिवन मास डब्ल्यू बी आपको दिया हुआ है, यूरिया का मोलर मास अभी मैंने बताया था आपको 60 होता है। ठीक है। आर आपका गैस कांस्टेंट है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। टी आपका टेम्परेचर है, वी आपका वॉल्यूम है। ठीक है। तो आर की वैल्यू आपको पता है कि प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग प्रेशर वाली यूनिट वाली लेंगे तो ATM। और जनरली आप लोग 11th क्लास में देखते हो कि आर की वैल्यू यहाँ तो हम लोग 0.083 बार पर केल्विन पर मोल लिख सकते हैं, बार लीटर पर केल्विन पर मोल। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। तो आप लोग जो भी आप लोग लिखना चाहते हो वो वैल्यू आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, कि बार में लिखना चाहते हो तो बार में लिख लो, ATM में लिखना चाहते हो तो ATM में लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे WB की वैल्यू पुट करता हूँ। WB कितना है यहाँ पे, 8.6 ग्राम सोल्यूट का गिवन मास, MB मोलर मास यूरिया का 60 ग्राम होता ही है, इंटू आर की वैल्यू। आर की वैल्यू मैं 0.082 रख देता हूँ। और टी आपका टेम्परेचर आपको 298 केल्विन दिया हुआ है, और वॉल्यूम आपका 1 लीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आप लोग यहाँ पे पुट कर देते हो, और किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो, पाई की वैल्यू। क्लियर है।
तो इस टाइप से आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन कर सकते हो, जहाँ पे सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे दी जाएंगी और कोई एक वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे।